और राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, जब मंत्री विजय शाह के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट पर होगी चर्चा। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की स्टेटस रिपोर्ट। आपको ये भी बता दें, रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में होगी चर्चा। विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर की थी टिप्पणी। खबर आपको बता रहे हैं, जहां विजय शाह मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट पर चर्चा होगी। एसआईटी की टीम गठित की गई थी जिन्हें पूरी जांच पड़ताल की और आज स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में आज चर्चा होगी। तो मंत्री विजय शाह मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर की थी टिप्पणी। रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में होगी चर्चा। राजधानी भोपाल से खबर बता रहे हैं, मंत्री विजय शाह मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट पर होगी चर्चा और एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दी है स्टेटस रिपोर्ट। रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में होनी है चर्चा। खबर आपको बता रहे हैं, जब मंत्री विजय शाह मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट पर भी आज चर्चा की जाएगी। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की है स्टेटस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आधार पर कोर्ट में होगी चर्चा। आपको राजधानी भोपाल से खबर बता रहे हैं, जहां विजय शाह मामले से अपडेट बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है विजय शाह मामले में और आज चर्चा की जाएगी। एसआईटी रिपोर्ट सौंपेगी जिस पर आज चर्चा की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। आपको बता दें, सोफिया कुरैशी पर उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट में जमा की जाएगी स्टेटस रिपोर्ट। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने वाले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के केस में आपको बड़ा अपडेट बता दें। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित 30 सदस्यीय एसआईटी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट जमा कर दी है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होनी है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले विजय शाह बुरी तरीके से फंसते हुए अब नजर आ रहे हैं। उनके बयान का देश भर में विरोध भी हुआ और मंत्री पद से इस्तीफे की भी मांग लगातार की जा रही है। इसके अलावा मंत्री विजय शाह विवाद के बाद 3 बार माफी तक मांग चुके हैं। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में भी उनके अधिवक्ता ने माफी मांगने का जिक्र किया था, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। विजय शाह ने 11 मई को इंदौर के पास महू के रायकुंडा गांव में हलमा कार्यक्रम में ये विवादित बयान दिया था, जहां आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी जांच रिपोर्ट के लिए मानपुर थाने में भी गई थी। आपको बता दें, टीम ने मंच पर मौजूद लोगों के बयान के साथ ही इस केस से जुड़े सभी सबूतों और दस्तावेजों को अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। आपको बता दें कि आज एसआईटी द्वारा जमा की गई स्टेटस रिपोर्ट में आरोपी मंत्री विजय शाह के अधिवक्ता और सरकारी अधिवक्ता को उपलब्ध कराई गई है और ये भी बता दें, रिपोर्ट के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर सुनवाई होनी है। तो विजय शाह के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है विजय शाह केस में, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है आज की सुनवाई और आज की सुनवाई लगभग तय कर देगी कि विजय शाह का भविष्य क्या होना है। क्योंकि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एसआईटी की रिपोर्ट के साथ साथ अगर तकनीकी रूप से देखें तो विजय शाह खुद ही माफी मांगते नजर आ रहे हैं अपने बयानों को लेके, और जब अपने बयानों को लेके माफी मांगते नजर आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि विजय शाह खुद स्वीकार कर चुके हैं कि गलतियां उनसे हुई है। और यही कारण है कि अब कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये सवाल उठेंगे कि आपने मगर गलती नहीं की तो फिर माफी क्यों मांगी। तो ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट के पास में चीजें बहुत स्पष्ट है। आश्चर्य की बात यह है, अगर एसआईटी की इस पूरी जांच के संदर्भ में भी अगर हम कहें तो एसआईटी ने जो सबसे बड़ी चीज की है वो ये की है कि उनको ज्यादा वीडियो की जांच की जरूरत नहीं पड़ी, बयानों की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वीडियो ही काफी था सबूतों के लिहाज से। तो वीडियो के ही जो आधार पे एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो बना ली है और ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं इस तरह से इशारा करती है कि बहुत ज्यादा मुश्किलें विजय शाह की पड़ सकती है। क्योंकि जिस तरह का ये बयान था उसके बाद में शायद ही देश का कोई नागरिक हो, और फिर अगर आईपीएस की बात करें वो तो और महत्वपूर्ण हो जाता है,
वो क्यों स्वीकार करेंगे इस तरह के बयान को। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि रिपोर्ट पेश होने के बाद सुप्रीम कोर्ट किस डायरेक्शन में जाता है। हालांकि जो उम्मीद है आम लोगों को, आम इंसान को, सेना को, देश को, वो यही है कि एक बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन विजय शाह के खिलाफ दिखना चाहिए। अब थोड़ा इंतजार और है, क्योंकि आज जो है इस मामले में चीजें लगभग तय नजर आने वाली हैं। जी अनुराग जी, ये भी समझ लेंगे सुप्रीम कोर्ट तो अपनी सुनवाई के बाद फैसला सुनाएगा ही, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि पार्टी की ओर से कोई भी कदम क्यों नहीं उठाया गया इतने बड़े बयान के बाद। देखिए, बिल्कुल अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक बड़ा डायरेक्शन दे देगा तो सवाल अब विजय शाह पर ही नहीं उठेंगे, सवाल अब भारतीय जनता पार्टी पर उठेंगे, सवाल अब मध्य प्रदेश में सरकार पर उठेंगे कि क्यों विजय शाह को मंत्री पद से मुक्त नहीं किया गया। समय रहते मुक्त कर देते तो फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद जो स्थितियां बनती है, जो मुश्किलें बढ़ेगी, वो नहीं बढ़ती। तो निश्चित रूप से जो बात आपने कही है कि अब तक के जो एक्शन हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ, और अगर ये एक्शन हो जाता तो पार्टी की फजीयत शायद कम होती। पर अब देखना ये होगा सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन क्या आते हैं, और डायरेक्शन के बाद क्या पार्टी अब एक्शन लेती है या नहीं। अब देखना होगा पार्टी एक्शन लेती है या नहीं, और सुनवाई के बाद ही फैसला होगा। नजर बना के रखिएगा अनुराग जी, पल पल के अपडेट इस खबर पर आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।